let's read the question. The question says that a purse contains 100 coins of unknown value. A coin drawn at random is found to be a rupee. The chance that it is the only rupee in the purse is. It is given that you have to assume all numbers of rupee coins in the purse to be equally likely. First option is 1 upon 5050, second option is 2 upon 5151, third option is 1 upon 4950 and fourth option is 2 upon 4950. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पर्स में अननोन वैल्यू के 100 कॉइन्स हैं. रैंडमली एक कॉइन निकाला गया और पाया गया कि वो रुपी कॉइन है. तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि वो पर्स में एक अकेला रुपी कॉइन होगा, ये निकालना है हमको. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की concept. According to Bayes theorem, P A given B is nothing but P A intersection B upon P B, and P B given A is nothing but P B intersection A upon P A. एक तो फॉर्मूला ये होता है. दूसरा, if A and BJ are two events, then P BJ given A is given by the formula P A given BJ into P BJ upon summation I is equal to 1 to n P A given BI into P BI. ये दूसरा फॉर्मूला होता है बेस थ्योरम का. इन्हीं दो की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. अब क्वेश्चन में दे क्या रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि पर्स में 100 कॉइन्स हैं अननोन वैल्यू के. तो पहले मान लेते हैं लेट E1, E2, E3 and so on up to E100 and A be the events defined as follow. E1 क्या है? E1 है there is only one coin of 1 rupee, rest are different. पर्स में एक ही 1 रुपए का कॉइन है, बाकी सारे अलग डिनोमिनेशन के हैं. देन E2 there are 2 coins of 1 rupee, rest are different. ये भी तो हो सकता है ना कि उस पर्स में 2 कॉइन्स हो 1 रुपए के. देन E3 there are 3 coins of 1 rupee, rest are different. ये भी हो सकता है कि उस पर्स में 3 1 रुपए के कॉइन हो, बाकी डिफरेंट हो. ऐसे ही E100 किसको रिप्रेजेंट करेगा? E100 रिप्रेजेंट करेगा there are 100 coins of 1 rupee. मतलब सारे के सारे कॉइन्स जो हैं वो 1 रुपए के ही हैं. और जो A इवेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ड्रॉइंग अ कॉइन फ्रॉम द पर्स. A इवेंट जो है वो ड्रॉइंग अ कॉइन फ्रॉम द पर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि द चांस दैट इट इज द ओनली रूपी कॉइन इन द पर्स गिवन दैट द कॉइन ड्रॉन एट रैंडम इज फाउंड टू बी अ रूपी कॉइन. यही निकालना है. तो इसका मतलब कि जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट P E1 गिवन है, क्योंकि E1 में तो दिखा रहा है कि देयर इज ओनली 1 रूपी कॉइन. तो P E1 गिवन ये निकालना है. तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P A गिवन E1 इंटू P E1 अपॉन summation I is equal to 1 to n P A given EI into P EI. तो P E1 given A क्या होगा? पहले P E1 निकालते हैं. E1 क्या है? There is only one coin of 1 rupee.
तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि assume that all numbers of rupee coins in the purse to be equally likely। इसका मतलब हुआ कि कॉइन में जितने चांसेस 1 रुपए के होने के हैं उतने ही चांसेस, मतलब एक सिक्के का होने का है, 1 रुपए का एक सिक्का होने का है, उतना ही चांस 1 रुपए के 2 सिक्के होने का भी है, उतना ही चांस 1 रुपए के 3 सिक्के होने का भी है, उतना ही चांस 1 रुपए के 100 सिक्के होने का भी है। इसका मतलब कि अगर 1 रुपए का एक ही कॉइन है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/100। 1 रुपए के 2 कॉइन्स हैं उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/100 होगी, क्योंकि सारे इक्वली लाइकली हैं, एक तो इक्वी प्रोबेबल भी होंगे। तो P(E1) की वैल्यू आ गई 1/100 इंटू P(A)(E1)। तो A(E1) का मतलब है कि ड्रॉइंग अ कॉइन फ्रॉम द पर्स गिवन दैट देयर इज ओनली 1 कॉइन ऑफ 1 रुपी। पर्स से आपने एक सिक्का निकाला ये जानते हुए कि उस पर्स में 1 रुपए का एक ही कॉइन है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/100, क्योंकि 100 सिक्के थे, 100 सिक्के में से आप कोई भी निकाल सकते हैं। अब आपने पर्स में से एक सिक्का निकाला ये जानते हुए कि उस पर्स में रुपी कॉइन एक ही है, वो तो 1/100 ही होगा ना, क्योंकि उस 100 सिक्कों में 1 रुपए का एक ही सिक्का है, बाकी सारे अलग डिनोमिनेशन के। अपॉन नीचे अगर लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, P(A)(E1) इंटू P(E1) प्लस P(A)(E2) इंटू P(E2). यहाँ पे बेसिकली n कहाँ जाएगा, n 100 तक जाएगा, प्लस P(A)(E3) इंटू P(E3) एंड सो ऑन अप टू P(A)(E100) इंटू P(E100). तो यहाँ से P(E1) गिवन A क्या आ जाएगा, 1/100 इंटू 1/100 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर लिखते हैं, तो P(E1) तो 1/100 ही आया, और P(A)(E1) भी हमने निकाल रखा है, 1/100 आया है, प्लस P(E2) मतलब कि पर्स में 1 रुपए के 2 सिक्के हों उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी 1/100 होगी, सारे इक्वी प्रोबेबल हैं, इक्वली लाइकली है, इनटू P(A)(E2) का मतलब ये है कि आपने पर्स में से एक सिक्का निकाला गिवन दैट पर्स में 2 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो इसका मतलब 2/100। ये बात आप समझिए, पर्स में से आपने एक सिक्का निकाला ये जानते हुए कि पर्स में 2 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो वो 2/100 होगा। सिमिलरली P(E3) तो अगेन 1/100 होगा इंटू 1/100। अब P(A)(E3) का मतलब है कि आपने पर्स में से एक सिक्का निकाला ये जानते हुए कि पर्स में 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, तो 3/100। ऐसी ही सीरीज चलती जाएगी, लास्ट में जो टर्म आएगा उसमें क्या है, P(E100). P(E100) क्या है, मतलब कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है कि सारे सिक्के 1 रुपए के हों, तो 100/100, नॉट 100/100, 1/100। E100 का मतलब क्या है, E100 का मतलब है दे आर 100 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, मतलब उस पर्स में सारे कॉइन्स 1 रुपए के ही हैं, 100 कॉइन्स से 100 कॉइन्स 1 रुपए के हैं, तो वो भी सारे जब ये इक्वली लाइकली हैं इसका मतलब कि 100 कॉइन्स अगर 1 रुपए के हैं तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/100 ही होगी, तो यहाँ पे हमने 1/100 लिख दिया इनटू P(A)(E100). P(A)(E100) का मतलब ये है कि पर्स में से आपने एक सिक्का निकाला गिवन दैट उस पर्स में जो 100 सिक्के हैं वो सारे के सारे 100 सिक्के 1 रुपए के ही हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 100/100। 100 सिक्के थे 1 रुपए के, उसमें से आपने एक सिक्का निकाला ये जानते हुए कि उसमें 100 सिक्के 1 रुपए के हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 100/100। तो यहाँ से हम P(E1) गिवन A निकाल सकते हैं, वो कितना आएगा, 1/100 इंटू 1/100 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में अगर हम 1/100 को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 1/100 प्लस 2/100 प्लस 3/100 एंड सो ऑन अप टू 100/100। तो ये 1/100 एक 1/100 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा 1/100। नीचे अगेन हम 1/100 को कॉमन ले लेते हैं तो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू 100। तो ये 1/100 और 1/100 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से
P E1 गिवन A क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 100 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100 है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 100 इंटू 101, तो ये 50 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन 50 इंटू 101, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 5050। देख लेते हैं, इसका मतलब कि जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है कितनी आ गई, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 1 अपॉन 5050। तो किस ऑप्शन में लिखा हुआ है 1/5050, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ए ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।